नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हिंदी सिनेमा में अहम स्थान रखने वाली और सबसे अधिक खूबसूरत नायिका मानी जाने वाली मधुबाला की फिल्मी और निजी जिंदगी की। आपसे गुजारिश है कि मधुबाला की पूरी कहानी जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मी मधुबाला पिता अताउल्ला खां और मां आयशा बेगम की कुल 11 संतानों में से 5वीं संतान थी, जिसका जन्म दिल्ली में हुआ था। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम देहलवी था। 14 फरवरी सन 1933 को जन्मी थी मधुबाला, जो बचपन से ही फिल्मों की शौकीन थी। पर पिता अताउल्ला खां फिल्मों के सख्त विरोधी थे। पर हालात कुछ ऐसे बदले कि उनकी कंपनी ने उनको काम से निकाल दिया। लिहाजा मजबूरी में ही सही पिता अताउल्ला खां अपनी 8 वर्ष की बेटी मधुबाला और पूरे परिवार के साथ सन 1941 में मुंबई आ गए। बाद के वर्षों में मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित नायिका बनी और 20 वर्षों तक सक्रिय रहते हुए मधुबाला ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। गौरतलब है कि फिल्मों में मौका मधुबाला को बेबी मुमताज़ के नाम से मिला था। हिंदी सिनेमा में दिनों दिन मधुबाला की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही गया था। शुरुआती दौर में नीलकमल, महल, बादल, तराना इत्यादि फिल्मों में अपनी मौजूदगी का ज़बरदस्त एहसास दिलाने वाली मधुबाला ने बाद में मिस्टर एंड मिसेज 55, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काला पानी जैसी फिल्मों में ज़बरदस्त कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। और बरसात की रात की अभूतपूर्व सफलता ने तो मधुबाला को हिंदी सिनेमा की चोटी की नायिका के रूप में स्थापित कर दिया था। और 1960 में आई एक फिल्म ने मधुबाला को अमर कर दिया था। जी हाँ, वह फिल्म थी मुग़ल-ए आज़म। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी से सजी इस फिल्म ने न सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया था, बल्कि यह फिल्म उस वर्ष सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। सन 1961 में आई फिल्म झुमरू ने ज़बरदस्त कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। सन 1964 में प्रदर्शित फिल्म शराबी मधुबाला के जीवन की अंतिम प्रदर्शित फिल्म साबित हुई। गौरतलब है कि मधुबाला को हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करने का आमंत्रण मिला था, पर मधुबाला ने स्पष्ट रूप से हॉलीवुड के फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। आइए अब बात करते हैं मधुबाला की निजी जिंदगी की। अरेबियन विला नाम की शानदार इमारत में रहती थी मधुबाला, जिसके पास बेशकीमती गाड़ियाँ थीं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन। और उसकी शानदार इमारत में 18 एल्सेशियन कुत्ते भी उसके साथ रहा करते थे। पर मधुबाला प्यार के मामले में बदकिस्मती का शिकार रही थी। दरअसल मधुबाला इस बात पर अडिग थी कि वह शादी सिर्फ मुसलमान से ही करेगी। यही वजह थी कि प्रदीप कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण से उसकी शादी होते होते रह गई थी, क्योंकि इनमें से कोई भी मुसलमान बनने को तैयार नहीं था। वर्षों तक प्रेम संबंध में रहने वाले दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी भी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उन दोनों के बीच अहम का टकराव हो गया और लिहाजा प्रेम के मामले में मधुबाला एक बार फिर खाली हाथ रह गई थी। आखिरकार मधुबाला की शादी हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक किशोर कुमार के साथ हुई थी।
और किशोर कुमार की शादी मधुबाला से इसलिए हो सकी क्योंकि किशोर कुमार ने शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर अब्दुल करीम बन गए थे। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत नायिका कही जाने वाली मधुबाला किस तरह से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुई और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो तब तक करें इंतज़ार। नमस्कार।